गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था टी। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में चाय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को और आगे चलते हैं लेकर देखते हैं ध्यान से। इसमें सबसे पहला जो ये दे रखा है कि चाय को क्यों यूज करना चाहिए और क्यों यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हमें ये बताएंगे कि चाय को कब कब हमें मना नहीं करना चाहिए। अब चाय मिले तो जैसे पहली लाइन दे रखी है यहाँ पर, यू मस्ट नॉट रिफ्यूज एनी एडिशनल कप्स ऑफ टी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। आपको कभी भी जब आपको एक्स्ट्रा चाय के कप मिले तो आपको इन परिस्थितियों में कभी भी मना नहीं करना चाहिए। कब कब मना नहीं करना चाहिए? इफ इट इज हॉट, यदि बहुत तेज गर्मी हो। इफ इट इज कोल्ड, यदि बहुत तेज सर्दी हो। इफ यू आर टायर्ड, यदि आप थके हुए हैं तो भी आपको चाय के लिए मना नहीं करना चाहिए। इफ एनीबडी थिंक्स दैट यू माइट बी टायर्ड, यदि किसी को लगता है कि आप थके हुए हैं तो भी आपको चाय के लिए मना नहीं करना चाहिए। इफ यू आर नर्वस, यदि आप घबराए हुए हैं, थोड़ा सा बेचैन हैं, तभी आपको चाय के लिए मना नहीं करना चाहिए। इफ यू आर गे, यदि आप खुश हैं तो भी आपको चाय के लिए मना नहीं करना चाहिए। बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले आपको चाय पीनी चाहिए। इफ यू आर आउट, यदि आप पहले से बाहर हैं तो भी आपको चाय पीनी चाहिए। इफ यू हैव जस्ट रिटर्न्ड होम, यदि आप अभी भी घर आए तो आपको चाय के लिए मना नहीं करना चाहिए। इफ यू फील लाइक इट, यदि आपको लगता है कि चाय पीने का मन हो रहा है तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इफ यू डोंट फील लाइक इट, यदि आपको चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही है तो भी आपको मना नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव हैड नो टी फॉर सम टाइम, यदि आपको चाय पिए कुछ समय हो गया तो भी ऐसा होना चाहिए। इफ यू हैव जस्ट हैड अ कप, यदि आपने अभी भी चाय पी है तो भी आपको मना नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पैरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। यू डेफिनेटली मस्ट नॉट फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम्हें बिल्कुल भी मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। आई स्लीप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय 5 बजे सोता हूँ। आई हैव कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में क्या पीता हूँ? कॉफ़ी पीता हूँ। आई ड्रिंक इनन्यूमरेबल कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के दौरान मैं अनगिनत संख्या में, यानी जिनकी कोई गिनती नहीं, इतने कप्स किसके? ब्लैक कॉफ़ी के लेता हूँ पूरे दिन के दौरान। आई हैव द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स एंड एग्जॉटिक टीज इवन एट टी टाइम, जब चाय पीने का समय होता है, टी टाइम होता है, तब भी लेखक बोल रहा है, जो राइटर है, कि मैं आई हैव द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सोटिक टीज, उस समय भी जब चाय पीने का टाइम है मुझे बिल्कुल असामान्य प्रकार की, अनऑर्थोडॉक्स होता है जो लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं होता है, जो असामान्य होता है, उस तरह की, और एक्सोटिक यानी जिसको विदेशी लोग यूज करते हैं, ऐसी मैं इस तरह से चाय पीना पसंद करता हूँ। चाय पीने के समय भी, यानी कई बार पीता हूँ और अलग अलग तरीके से पीता हूँ। तो ये उन्होंने खुद के बारे में बताया है। The other day, for instance, I just mentioned this as a terrifying example to show you. The other day, for instance, किसी दिन, उदाहरण के लिए, I just mentioned this. ये जो मैं आगे बात बता रहा हूँ, ये इसको मैं बताता हूँ लोगों को as a terrifying example, एक डराने वाला उदाहरण, to show you how low some people can sink. तो ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि कुछ लोग कितना कामों में डूब जाते हैं और उनको कुछ होश नहीं रहता है। सिंक का मतलब डूब जाना होता है। आई वॉन्टेड अ कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कप कॉफी चाहिए थी। एंड अ पीस ऑफ चीज फॉर टी, और चाय के साथ लेने के लिए एक चीज की पीस चाहिए थी, पीस ऑफ चीज चाहिए था। इट वॉज वन ऑफ दोज एक्सेप्शनली हॉट डेज, और बहुत ज्यादा गर्मी के दिन थे। एक्सेप्शनली हॉट का मतलब होता है असामान्य रूप से गर्म था वो वाले जो दिन थे। एंड माई वाइफ वंस अ गुड इंग्लिश वुमेन, और मेरी पत्नी जो कि बहुत अच्छी एक इंग्लिश वुमेन थी, मतलब इंग्लिश वुमेन यानी ब्रिटेन की जो लेडी, महिला। नाउ कंप्लीटली एंड होपलेसली, जो कि अब पूरी तरह से और निराशाजनक रूप से लेड एस्ट्रे बाय माई फॉरेन इन्फ्लुएंस, तो मेरे विदेशी प्रभाव से वो क्या हो गई थी? पूरी तरह से मेरी बातों में आ जाती थी, मतलब उसको कुछ समझाना पड़ता था सारी बातें कराने के लिए। मेड सम कोल्ड कॉफी, उसने मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाई। एंड पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर, और इसको कहाँ डाल दिया? रेफ्रिजरेटर में रख दिया कॉफी बनाकर। वेयर इट फ्रोज, जहां ये क्या हो गई? कॉफी जम गई। एंड बिकेम वन सॉलिड ब्लॉक,
और इसका बिल्कुल सॉलिड ब्लॉक बन गया, जैसे आइस क्यूब्स होते हैं उस क्यूब तो नहीं बना वो, लेकिन उसने कप की शेप ले ली और बिल्कुल सॉलिड ब्लॉक बन गया। ऑन द अदर हैंड उसी दूसरी ओर उसने क्या किया, शी लेफ्ट द चीज ऑन द किचन टेबल, उसने चीज को किचन की टेबल पर रख दिया। वेयर इज मेल्टेड, जहां ये पिघल गया, क्योंकि चीज तो क्या होता है गर्मी में पिघल जाता है। सो आई हैड अ पीस ऑफ कॉफी एंड अ ग्लास ऑफ चीज। तो यहाँ पर ये मजाक कर रहे हैं राइटर कि मैंने फिर क्या किया नाश्ते में ब्रेकफास्ट में मैंने क्या किया, पीस ऑफ द कॉफी ली। तो पीस ऑफ कॉफी थोड़ी होता है, कप ऑफ कॉफी होता है, लेकिन उसने क्या खाया, क्योंकि जम चुकी थी कॉफी इसलिए उसने पीस ऑफ कॉफी बोला इसको। एंड अ ग्लास ऑफ चीज, क्योंकि ये देखिए फोटो में यहाँ पर कॉफी तो जम चुकी है कप के अंदर और चीज जो है पिघल चुका है, ठीक है। तो इसने कहा कि ग्लास ऑफ चीज यानी पिघला हुआ चीज मुझे खाना पड़ा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें बताया था अनऑर्थोडॉक्स क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अनयूजुअल, यूजुअल और एक्सेप्टेबल बाय मोस्ट पीपल। ऐसी कोई भी बात जो सामान्य लोगों के द्वारा प्रयोग में नहीं ला जाती है, असामान्य जो बात होती है दैट इज अनऑर्थोडॉक्स। मॉडर्न जिसको हम बोलते हैं। एक्सोटिक क्या होता है, अनयूजुअल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ डिस्टेंट कंट्री, किसी दूसरे देश से ली गई चीज जो कि असामान्य होती है। लेड हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मेड समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, किसी दूसरे के विश्वास दिलाना जो कि सच बात नहीं है। तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स, बाकी की जो बताए थे हमने आज कर लिए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर है जो अगली क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक आप आज का आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पर जितने भी वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं आप लोग लिखेंगे और उसको डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखिए, उसको समझिए। थोड़े बहुत यहाँ नीचे मैंने करवा दिए थे। तो तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है बच्चों, बाय।